हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर लगा कर रखती हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश में आपने लिखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपने नंबर्स नहीं देती हूँ। मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मंडे को आता है, समटाइम्स मंडे को भी नहीं आ पाता है क्योंकि ओवर बुकिंग होती है टचवुड। तो यहाँ पर जब भी मेरा नंबर आएगा सिर्फ़ और सिर्फ मंडे को आएगा, और जब भी आएगा सिर्फ वीडियो के स्टार्टिंग में आएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा। मेरा नंबर मैं कभी भी अपने कमेंट सेक्शन में किसी के कमेंट के नीचे जाके अपना नंबर नहीं देती हूँ। ना ही मेरा इंस्टाग्राम से कभी किसी को कोई मैसेज जाएगा, ना ही मेरा कहीं और से कोई मैसेज जाएगा। मैं कभी भी किसी को भी मैसेज नहीं देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें, फ्रॉड का ज़माना है। वीडियोस देखें, वीडियोस के नीचे कमेंट करें, लेकिन अगर कमेंट के नीचे आपको कोई रिप्लाई आता है किसी बाबा का, गुरु का, या मेरा फ़ोटो लगाकर कोई आपको व्हाट्सअप करो, ये करो, वो करो बोलता है, तो प्लीज़ अवेयर रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज की करंट एनर्जी। देखते हैं कि कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आज के दिन में, और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं एनर्जी में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज ये दोनों खूबसूरत से डेक हम यूज़ करेंगे। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक है, एनर्जी ओरेकल। इसके कार्ड्स मुझे हमेशा से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, स्पेशली यिन एंड यांग। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यिन एंड यांग का। देखते हैं, हो सकता आ जाए। क्यों महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है इस वक्त आपको लेकर, मतलब आपको लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, वी हैव डिसीट, वी हैव अटैचमेंट, वी हैव डोर टू रोमांस, एंड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड वी हैव केयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर भगवान ने यिन एंड यांग तो नहीं दिया, लेकिन हाँ केयरिंग कनेक्शन दे दिया। और यहाँ पर ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर 1-4 की एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शन विद डोर टू रोमांस। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपको लेकर इन्होंने दिल थाम कर बैठे हुए हैं। दिल थाम कर बैठे इन द सेंस कि ये जानते हैं, इन्हें आप पर आंख बंद करके भरोसा है कि ये चाहे कितना भी डिस्टेंस में रहें, कितना भी आपको हर्ट कर दें, या आपसे डिस्टेंस बना लें, या किसी मजबूरी के खातिर या किसी परेशानी की वजह से अगर ये आपसे डिटैच हो जाते हैं, या आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या आपसे डिस्टेंस में चले जाते हैं, तो काफ़ी बार तो ये कारण होता है कि ये समझ चुके हैं आपको कि आप इनको समझ जाओगे। आप ही हो जो इनको समझ जाओगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और आप इन्हें कभी भी ब्लेम नहीं करोगे, कभी भी इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। ये भी इन्हें एक भरोसा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपसे ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं या करती हैं। इन्हें इतना भरोसा है कि ये जानते हैं कि अगर मैं नाराज़ हूँ, या मैं मजबूर हूँ, या मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगर मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा तो आप ये नहीं कहोगे कि ये बंदा बहुत नालायक है, ये बंदा, इस बंदे को अब मैं कभी पूछूँगा नहीं, या कभी इस लड़की से बात नहीं करूँगा। इस तरह का एटीट्यूड आपका कभी नहीं रहेगा। आप हमेशा ये सोचोगे, पहला थॉट जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। आप इनको समझोगे, आप इन्हें समझते हो, आप इनके बारे में सोचते हो कि ये आपसे इतने अटैच्ड हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होता है पहले तो 5-10 मिनट कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्हें पता होता है कि आप सोचोगे, समझोगे, और आप पेशेंटली वेट करोगे। और जब सही समय आएगा, जब ये वापस आएंगे आपके लाइफ में, या वापस आएंगे आपके लाइफ में, तो ये आपको एक्सक्यूज़ भी देते हैं कि ऐसा 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 हुआ था जिसकी वजह से मैंने ऐसा 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 किया था। तो अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यही बता रही है। ठीक, फिर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है डिसीट की एनर्जी। डिसीट की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर एक, जो कहते हैं ना, बुरी तरह से नज़र रखना, बुरी तरह से कंट्रोल रखना। ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं,
कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, चाहे वो इनके लाइफ में इनका कोई अदर पर्सन हो इनके लाइफ में। अगर फॉर एग्जांपल आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो खुश नहीं है, वो आपके साथ अटैचमेंट में हैं, आपके साथ ट्रू लव में हैं, लेकिन मजबूरी वो किसी के साथ अटैच्ड हैं, या उनके लाइफ में कोई पास्ट है, या उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलसी फील करते हैं आप दोनों से। तो यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरफेरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरह की कोई एनर्जी है तो भी ये उन सब एनर्जीज़ को प्रायोरिटी ना देते हुए आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, या देंगे आने वाले समय में। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजेसिव हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपसे डिटैच हैं क्योंकि वो अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। उन्होंने कुछ गोल्स या टारगेट्स सेट कर रखे हैं और उन गोल्स और टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। इनके दिल का जो रास्ता है, दिल की जो चाबी है, वो आप ही की तरफ जाती है। यहाँ नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सिंक्रोनिसिटीज़ आई हैं, तो यहाँ पर 144 बहुत लोगों को दिख सकता है, 4141 बहुत लोगों को दिख सकता है, 1414 बहुत लोगों को दिख सकता है, 333 बहुत लोगों को दिख सकता है। अगर आप दोनों के लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं तो 555 आप में से बहुत लोगों को दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका जो बॉन्ड है, जो आपका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो बहुत सॉलिड है, केयरिंग कनेक्शन है। ये हमेशा आपकी केयर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, दूसरों से आपको डिफरेंट समझते हैं या समझती हैं, इसीलिए आपके लिए अटैचमेंट है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो ये चीज़ें इस डेक से निकल कर आई हैं। अब हम टैरो से भी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जीज़ चल रही हैं कलेक्टिवली आपके पर्सन की लाइफ में, क्या एनर्जीज़ हैं। इतने कार्ड्स नहीं, आए हाय। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत दुखी हैं क्योंकि या तो ये आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपसे झगड़ा हुआ है, या तो किसी और से झगड़ा हुआ है। दुखी हैं किसी भी रीज़न से, अभी हम देखेंगे अच्छे से। यस, दुखी तो हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, जजमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, लव लाइफ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट एंड न्यू बिगनिंग, शादी एंड कमिटमेंट। साइन सभी हैं यहाँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जिसमें टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव, सभी साइन हो गए ना, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये भी है। ठीक है, सभी साइन है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है लव लाइफ को लेकर शादी का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लव लाइफ को लेकर कोई जजमेंट लेना चाह रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, जैसा कि हमने करंट एनर्जी में देखा। स्टैंड लेने की एनर्जी है, बैलेंस बनाने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट या तो आपने इनको डांटा है, झगड़ा किया है, या तो इन्होंने आपसे झगड़ा किया है, या तो इनके लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से अभी डिस्टेंस हो सकता है खुलकर एक्सप्रेस ना कर रहे हों, हो सकता है अपने दिल की बातें पूरी तरह से आपको न बता रहे हों, ये भी हो सकता है। रिसेंटली आप में से कुछ लोगों का झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप की एनर्जी है, तो हो सकता है गुस्से में या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से एक दूसरे को झगड़ा कर लिया है यहाँ पे, या तो बात नहीं कर रहे हैं या तो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की नज़र आपके ऊपर है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे लव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर झगड़ा लड़ाई हो गई है तो ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं सिचुएशन को। इमोशनली बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो ये मिलने आ सकते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, अगर इनके लाइफ में कुछ कार्मिक्स हैं तो यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। लव लाइफ को लेकर प्लानिंग की एनर्जी है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ आपके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, क्या मैसेज आएगा एंजल्स, क्या रीयूनियन होगा, मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन होगा क्या उनके पर्सन के साथ। स्टैंड लेंगे आपके लिए, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, होप की एनर्जी है, होप रखिए। वी हैव लव बिगिन्स, वी हैव अगेन नंबर 8 पावर, वी हैव नंबर 9 फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। आपकी जो भी विशेज़ हैं इस वक्त, जो आप सोच रहे हैं अपनी आंखें बंद करके, वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी। ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है, कुछ इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ें ये सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन स्टैंड ज़रूर लेंगे। 5-5 की एनर्जी है, यहाँ पर आने वाले 5 घंटे 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 9-9 की एनर्जी है, कुछ लोगों के लाइफ से कार्मिक्स पूरी तरह से रिलीज़ होंगे, एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, कुछ साइकिल एंड हो के रहेगी ताकि एक नई शुरुआत हो सके। होप रखना है आपको, फुलफ़िल होगी आपकी विशेज़। प्लीज़ गाइड करें, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ क्यों आया है। डेविल एंड लवर साथ में आ गया गाइस, हमेशा की तरह। अच्छा, एक कार्ड और आया है और वो है कर्मा साइकिल। वाओ, मैसेज का कार्ड मैंने बोला था आज एंजल से, महादेव ने मेरी बात रख ली है, मैसेज का भी कार्ड आ गया है। यहाँ पे देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा पहली ही बार हुआ है जब कर्मा साइकिल साथ में आया हो, डेविल और हार्मनी के विद मैसेज कार्ड। देखिए, जो भी विशेज़ हैं आप में से कई सारे लोगों की विशेज़ होंगी कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, इनकी नेगेटिव हैबिट्स दूर हो जाएं, इनके एडिक्शंस दूर हो जाएं, इनका आपसे दूरियां बनाना दूर हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग के लाइफ में अगर कोई कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, तो आप चाहते हैं वो लोग मान जाएं या वो लोग दूर हो जाएं। तो यहाँ पर ये चीज़ें, जो भी आपके विशेज़ हैं, ये पूरी होने वाली हैं। जो भी कार्मिक्स होंगे वो रिलीज़ होंगे और जो डिवाइन कनेक्शन होगा वहाँ पे रीयूनियन होगा। तो ये आपका जो फुलफ़िल होगा आपका विश। और मैंने आज सिर्फ एक ही कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्योंकि मुझे यही जानना था कि विशेज़ हैं क्या, आप में से क्या मांग रहे हैं लोग, क्या चाहते हैं और आपके पर्सन की विश क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाएं, महादेव ने आपको बता दिया कि आपकी इच्छाएं हैं कि ये आपसे बातचीत करें, आपके साथ यूनियन में रहें। अगर इनके लाइफ में कोई कार्मिक्स हैं तो यहाँ पर मेजर चेंज आएगा, कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। तो ये चीज़ें होंगी, आने वाले 5 दिन 5 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर निकल कर आया है। बाकी किसी कार्ड को मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्लैरिफाइड है। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। पहला कार्ड है आपकी तरफ हैवी हार्ट, अगेन नंबर 14। अरे वाह, 144 आ गया। 144 यहाँ पर एंजल नंबर है, हैवी हार्ट एंड गाइडिंग लाइट। गुड, पहली बार देखे मैंने ये कार्ड्स। इनर गाइडेंस, पहली बार आए हैं रीडिंग में ये कार्ड्स। देन वी हैव सोल पर्पस, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रू लव। क्या बात है। 144 एंड 19 दोनों ही एंजल नंबर्स हैं। 19 जजमेंट का नंबर है, 144 जो एंजल नंबर है वो आपके पर्सन अगर आपको याद कर रहे हैं, अगर आपका रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्द, तो आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। या अगर आपकी इनर मर्जिंग हो गई है, इनर आपका रीयूनियन हो चुका है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे तक जा चुके हैं, या आप डिवाइन से बहुत क्लोज़ हैं, तो भी ये आपको नंबर दिखता है। अगर आप अलाइनमेंट में हैं, अगर आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हैं, आप जो लाइट आ रही है यूनिवर्स की तरफ से वो सब आप रिसीव कर रहे हैं, उससे आप एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को आप सही जगह पे लगा पा रहे हैं, तो भी ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए गाइडिंग लाइट की एनर्जी है। इन योर डार्केस्ट आवर यू विल फाइंड द लाइट दैट विल शाइन थ्रू यू एंड लीड द वे। आपके डार्केस्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो लाइट आपको गाइड कर रही है, जो लाइट, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई लाइट हो, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो कोई गाइड हो, आपका दोस्त हो, मित्र हो, आपके पेरेंट्स हो, जो भी आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं वो एक लाइट के रूप में है जो आपको राइट पाथ बता रहे हैं और आपको उस लाइट को फॉलो करना है। सॉरी गाइस, थोड़ा
बोलते बोलते मेरा गला ही सूख जाता है। मैं बहुत पानी पीती हूँ, मतलब मेरे बगल में बॉटल रखी होती है और पीती रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी गला सूख जाता है क्योंकि लगातार बोलती हूँ। सो काइंडली एडजस्ट। हैवी हार्ट की एनर्जी है टेक टाइम टू नर्चर योर इमोशनल वुंड्स। आप में से कई लोगों का दिल बहुत भारी है। क्यों भारी है? आपने अपने दिल में बहुत सारा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन है, सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। आपके फ़ोन में आप क्या करते हैं? कैच्ड फाइल डिलीट करते हैं, अपने फ़ोन का स्टोरेज क्लींस करते हैं। आप क्या करते हैं? अपने जितने भी वीडियोज़ आते हैं, GIFs आते हैं, आप क्या करते हो? सब डिलीट करते हो। आप किसके लिए स्पेस बनाते हो? ताकि नई चीज़ें आप रिसीव कर सको, राइट? ठीक है, तो हम कुछ अपनी जो मेमोरीज़ हैं, अपनी जो यादें हैं, वो हम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं, गूगल पे स्टोर कर लेते हैं, चाहे हम फेसबुक पे स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम चीज़ डिलीट कर देते हैं। क्यों? ताकि हम न्यू चीज़ों को रिसीव कर सकें। वैसे ही अगर आपने पिछली चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिल में भर के रखा है, कुछ नेगेटिव मेमोरीज़, कुछ नेगेटिव लोगों की यादें, कुछ बैड मेमोरीज़, कुछ वुंड्स, कुछ घाव, कुछ दर्द, कोई पास्ट जो आपको लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया, आपको किस किस तरह से आपको आपका साथ छोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गार्बेज है। क्या है? गार्बेज। उस गार्बेज को आप कैच्ड फाइल करें और डिलीट करें। आई नो इट्स नॉट ईजी टू डिलीट ऑल द गार्बेज फ्रॉम योर हार्ट, बट ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को डिलीट नहीं करेंगे, जिनके साथ आपका कुछ नहीं हो सकता या फ्यूचर नहीं है, तब तक आप न्यू स्पेस नहीं बनाएंगे एनर्जी को रिसीव करने के लिए। सो क्लींस योर एनर्जी, राइट? तभी आपका हैवी हार्ट, एक लाइट हार्ट, एक इस तरह की एनर्जी में आना है आपको। जैसे हमारे ये लाफिंग बुद्धा हैं, हंसते खिलखिलाते, इस एनर्जी में रहिए, लाइट हार्ट रहिए, ठीक है? इनर गाइडेंस की एनर्जी है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन एंड लिसन टू द गाइडेंस ऑफ योर सोल। आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, बहुत ध्यान से सुनिए। और ये आप तभी सुन सकते हैं जब आप शांत हों, या तो आप सुतक्कड़ हों। आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा आप सपने देखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा सोने का समय नहीं है तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन जो है वो आपको अपने आप से जोड़ेगा और अपनी सोल से आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको एक अलग ही आवाज़ आएगी आपके सोल से कि नहीं, ये काम मत करो, ये काम करोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या आप इस जगह मत जाओ, आप जाओगे आपको कुछ घाटा हो सकता है। आपकी सोल आपको हमेशा गाइड करती है, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। तो लिसन टू योर सोल। सोल पर्पस की एनर्जी है समथिंग एक्साइटिंग इज़ ऑन द हॉरिजन फॉर यू इफ़ यू फॉलो योर पैशन। अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें बचपन से आपके माइंड में है कि मुझे बचपन से, जैसे आपके बचपन से होता है कि यार मुझे होटल खोलना है, या मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, या मुझे फ्री ट्यूशन देनी है, या मुझे समाज में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, या मुझे कुछ बड़ा बदलाव लेकर आना है, या मुझे मदर नेचर के लिए कुछ करना है, तो जो भी आपका पैशन है उससे आप ज़रूर कीजिए। ट्रू लव की एनर्जी है। आपका जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो अगर इंटेंस है, अगर वो ट्रू है, अगर वो डीप है, अगर वो डिवाइन है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी जो रखवाली है वो खुद डिवाइन करते हैं, खुद राधे कृष्ण करते हैं, खुद शिव शक्ति करते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और आज टेबल पे कितना सुंदर लग रहा है ये कार्ड्स, मैं खुद ही सामने देख रही हूँ मोबाइल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्ड्स बहुत प्यारे हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।